बीजेपी ने हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर एक ऐसा पैंतरा खेल दिया है जिसके चलते विरोधी नेता और विरोधी पार्टियां भी चौकन्नी हो गई हैं। नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक खास रणनीति का हिस्सा है और यह रणनीति जहां सीधे तौर पर बीसी वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की एक योजना का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, तो वहीं दूसरी तरफ 18 ऐसी सीटों पर भी डायरेक्ट इम्प्रेशन डालना है जहां पर सैनी वोट डिसाइडिंग फैक्टर में है। जी हां, नायब सैनी के जरिए बीजेपी सबसे पहले उन 18 सीटों को काबू में करना चाहती है जहां पर सैनी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, निर्णायक संख्या में इम्प्रेशन डालने का काम करते हैं, वह समीकरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। इन सीटों को ध्यान में रखकर ही कहीं न कहीं बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनाया है। उत्तर हरियाणा की नारायणगढ़ सीट से शुरू होकर दादरी सीट और नारनौल सीट तक 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर सैनी वोटर हार जीत की अहम भूमिका निभाते हैं और इन सैनी वोटरों को अपने साथ लेने के लिए ही बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। इन 18 सीटों में से इस समय 8 सीटें बीजेपी के पास है, यानी 8 सीटों पर बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर दूसरी पार्टियों के एमएलए हैं। 2019 के चुनाव में राजकुमार सैनी से अलग होने के बाद राजकुमार सैनी ने अलग पार्टी बनाई, जिसके चलते सैनी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छटक गया था, जिसके चलते बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को सैनी समाज का 90% हिस्सा मिला था, जिसके चलते बीजेपी आसानी से पहली बार सत्ता पर काबिज हो गई थी और सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन 2019 में राजकुमार सैनी से अलग होने के बाद बीजेपी का एक बड़ा सैनी समाज का वोट बैंक राजकुमार सैनी के साथ चला गया था और बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। अब राजकुमार सैनी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा चुका है और इसलिए अब बीजेपी ऐसे माहौल का फ़ायदा उठाकर दोबारा से सैनी समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती है और इसी के तहत उन्होंने यह मुहिम शुरू कर दी है और इसके चलते नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का काम दिया गया। नायब सैनी ने जींद के पहले प्रोग्राम का आगाज़ करके यह बता दिया कि उनका पहला टारगेट सैनी वोटर है और इसके साथ ही बीसी वोटर है। आपको ध्यान से देखना चाहिए, नारायणगढ़, साढौरा, अंबाला, मुलाना, रादौर, लाडवा, नीलोखेड़ी, थानेसर, पिहोवा, कैथल, जींद, बरवाला, हांसी, दादरी, नारनौल, रोहतक, गोहाना, ये सीटें ऐसी हैं जहां पर सैनी वोटर डिसाइडिंग संख्या में हैं और सैनी वोटरों की संख्या बीजेपी को मिलने से बीजेपी 18 की 18 सीट जीतने में सफल हो सकती हैं और 18 सीटें जीतने पर ही बीजेपी 2024 में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। 2014 के चुनाव में इन 18 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे और इसलिए बीजेपी आसानी से सत्ता हासिल कर पाई थी। 2024 का चुनावी ग्राफ 2024 के समीकरण बीजेपी को साफ तौर पर बता गए हैं कि अगर सैनी वोटर 18 सीटों पर 2014 की तरह बीजेपी के साथ जुड़ जाए, बीजेपी के पक्ष में लामबंद होकर वोट करें, तो बीजेपी आसानी से सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। इसलिए बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। नायब सैनी का अंदाज बता रहा है कि वो पूरी तरह से बीजेपी के एक एक वर्कर को जोड़ने का काम करेंगे, बीजेपी के वोट बैंक और कैडर दोनों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। सैनी समाज को महत्व देकर सरकार बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी को आने वाला समय ही बताएगा कि उसका सपना एक सपना ही रहेगा या हकीकत। पत्रकार की पोटली की खास रिपोर्ट।